जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम तो अच्छे हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छे हों। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा होती है और आज हम जानेंगे हम अखंड ज्योत अपने घर में क्यों जलाते हैं, इसके क्या अच्छे लाभ हैं और क्या बुरे लाभ हैं। बुरे तो नहीं होंगे पर जो मतलब गलती भी होती है ना, वो वाले बताती हूँ। तो अखंड ज्योति है ना, अखंड ज्योति जलाने से एक तो माँ, हमारी देवी माँ है ना, प्रसन्न होती हैं और एक अपने मन को बहुत सुकून मिलता है। हम अखंड ज्योति किस लिए जलाते हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा मांगने के लिए। भगवान देवी से अपनी इच्छा मांग रहे हैं, हमें मनवांचित फल मिले, उसके लिए हम अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति का मतलब होता है हम कोई अपनी मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए हम अखंड ज्योति जला रहे हैं। एक मन के सुकून के लिए भी जलाते हैं। कोई कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जलाता है कि भाई हमने बोला है कि अखंड ज्योति हमें जलानी है, अगर हमारी मन की इच्छा पूरी हो गई। भाई मैं तो अपने मतलब ज़्यादातर सुकून के लिए जलाती, क्योंकि मैं अगर एक बार अखंड ज्योति ना जलाऊं तो मन में शांति नहीं मिलती। मैंने ये अपने ऊपर आजमाया, बता रही हूँ कि मैंने भी एक बार नहीं जलाई थी, तो उससे मुझे बड़ा मतलब सुकून सा नहीं मिला था। तो इसलिए मैं तो अपने सुकून के लिए अखंड ज्योति जलाती हूँ। बाकी तो माता रानी ने बहुत कुछ दे रखा है और जो किस्मत में होता है वही मिलता है। तो इससे मतलब जैसे अखंड ज्योति हमने घर में जलाई, इससे सुख समृद्धि मिलती है और घर में बीमारियों का वास नहीं होता। ठीक है। इसका जो मतलब जैसे हम अखंड ज्योति में घी, कपूर, ये सारी चीज़ें मिलाकर हम एक ज्योत भी जलाते हैं अलग से, तो उससे मतलब उसके धुएं से मतलब अच्छा घर में सुख शांति बना रही, बीमारियों का वास नहीं होता, कि सुगंध महसूस होती है। क्योंकि कपूर शांति का प्रतीक होता है, महक और शांत रखता, मन को शांत रखता है। अखंड ज्योति का मतलब है 9 दिन तक अपनी ज्योत को जलाए रखना। शुरू की नवरात्रि के शुरुआत के दिन से और लास्ट के 9वें दिन तक अपनी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। इसकी देखभाल भी होती है, रात को भी उठ उठ के ज्योत को देखना पड़ता है, भाई बुझ ना जाए। इसकी बाती ऊपर करते समय भी डर लगा रहता है कि भाई बाती नीचे ना चली जाए या बुझ जाए। तो उसका एक सही उपाय है, अपने बराबर में एक दीपक जला के रख लीजिए पहले उस ज्योति को, मतलब बाती को ऊपर करने से पहले, जिससे तुम्हारी ज्योत बराबर जलती रहेगी और बाती ऊपर कर दी। वैसे बुझनी तो नहीं चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है बाती मतलब घी में भीगी रहती है ना, तो वो सरक जाती है नीचे को। तो इसलिए इसकी देखभाल भी बहुत होती है। जो इसके मतलब लाभ होते हैं हमें, मतलब अखंड ज्योति के, कि हमें सुख मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है। अखंड ज्योति जलने से एक घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे घर में देवी का वास है, तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। और इसकी जो मतलब थोड़े से नुकसान हैं वो बताते हैं। अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना जाता है। अखंड ज्योति अगर हमारे घर में जल रही है तो वो बराबर जलती रहनी चाहिए, कोशिश ये रहे कि वो बुझे ना। अखंड ज्योति सब किसी में नहीं जलती है, सिर्फ माता रानी के कार्यक्रम में ही जलती है। जैसे जागरण हुआ उसमें अखंड ज्योति जलेगी, नवरात्रि के व्रत में अखंड ज्योति जलेगी। ज्योत का भी प्रभाव अलग अलग होता है, हर किसी में अखंड ज्योति नहीं जलाए थे। इसलिए माता रानी के काम में ही सिर्फ अखंड ज्योति का ज़्यादा प्रभाव होता है। इसलिए इसे बड़े ध्यान से जलाना और इसकी वो मतलब देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। बीच बीच में हमें देखना पड़ता है कि भाई ये कभी बुझ ना जाए, घी ना कम हो गया हो। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने लायक चीज़ें होती हैं अखंड ज्योति के बारे में, अगर हमने अखंड ज्योत जलाई है। बस इसके यही लाभ हैं कि ये हमें बहुत सुख प्रदान करती है, समृद्धि देती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और नुकसान ये है कि मतलब ये बुझनी नहीं चाहिए। अखंड ज्योति अगर हमने जलाई है तो इसका बहुत ध्यान रखो, ये बुझे ना। बुझना इसका मतलब अगर ये बुझ गई है तो इसे अशुभ माना जाता है और हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती अगर हमारे घर में अखंड ज्योत जली हुई है। तो माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।